म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद ने कहा है कि इलेक्शन 2024 यकीनी तौर पर एक कौमी फरीज़ा था और एक टास्क था जिसको हमने बखूबी और खुश उसलूबी से हमने उसको मुकम्मल किया। यानी कि हफ्ते और इतवार को बारिश हो गई थी जिसकी वजह से पोलिंग स्टेशनों पर भी पानी भर गया था, उनमें जो ग्राउंड्स होते हैं और आमद के रास्ते होते हैं। लेकिन हमने तरजीह बुनियादों पर, क्योंकि इलेक्शन 8 फरवरी की ताख़ीर थी, तो हमने गली महलों शाहराहों को जहाँ क्लियर किया और उसके बाद फौरी तौर पर पोलिंग स्टेशनों का रुख किया। और पोलिंग स्टेशनों पर आने वाले पोलिंग स्टाफ के साथ साथ आने वाले ख़वातीन, मर्द वोटर और बुज़ुर्ग वोटर जो आते हैं उनको सहूलियात की फराहमी के लिए इन्हें साफ़ सुथरा माहौल फराहम कर दिया जाए। उसके लिए हमने अमली तौर पर कोशिश की और उसमें हमारे महकमा पार्स हो, महकमा सैनिटेशन हो, महकमा MND हो, महकमा P&R हो, उन्होंने मनथक मेहनत करके पोलिंग स्टेशनों को क्लियर करवाया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि इलेक्शन 2024 8 फरवरी को औरंगी टाउन में पोलिंग स्टेशनों पर एक हमने साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जिसमें हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और हमारा ये काम भी था और ये कौमी फरीज़ा भी था, ताहम हमने इसको कामयाबी से हमकिनार किया। लेकिन अब म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा फहद औरंगी टाउन का कहना था कि अब हमारे पास एक और टास्क आ गया है और वो है शब बारात। शब बारात के मौके पर हमारे पास 10 से ज़ायद कब्रिस्तान हैं। इन 10 कब्रिस्तानों में कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े कब्रिस्तान हैं। इन कब्रिस्तानों में लोग अपने लवाहिकीन जो होते हैं वो कब्रों पर आते हैं और अपने प्यारों को दुआए मग़फ़रत यानी फातिहा ख़्वानी करते हैं। वहाँ जो कुछ करते हैं वो आते हैं। उनको भी हम हर साल की तरह इस साल भी तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमली तौर पर मसरूफ़ हो चुके हैं। MND एक्सियन के साथ भी आज भी उन्होंने बात की है और उन्होंने उस तमाम तर हिदायतें जारी की हैं जिसकी बुनियादों पर कामों का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें लाइटों की तनसीब होगी और उसके साथ साथ जो नाकारा हो चुकी हैं बल्ब उसको निकाला जाएगा, चौकों को बदला जाएगा। जबकि महकमा सैनिटेशन दरख्तों की छटाई कटाई को यकीनी बनाने के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। जबकि 25 फरवरी को शब बारात है, उससे पहले 2 दिन पहले कामों को मुकम्मल करने के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी रखी जाएगी। जबकि महकमा सैनिटेशन उसके बाद तमाम तर सफाई सुथराई के कामों को यानी झाड़ी कटाई वटाई को भी ठिकाने लगाने के लिए महकमा पार्क के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। महकमा P&R को भी हिदायत कर दी है कि वहाँ देख ले रस्तों के अंबार कर लिया जाए ताकि कब्रिस्तान आने वालों को किसी किस्म की मुश्किलात का भी सामना ना करना पड़े। आगा फहद म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि हमने अपनी तनख्वाहें अदा कर दी हैं और उसके साथ साथ रिटायर मुलाजमीन पर भी हम भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। वसाइल कम है लेकिन हम दावा से कह सकते हैं कि इनको भी आने वाले महीनों में हमें अच्छी खबरें देंगे नहीं देंगे ये हमें नहीं मालूम। लेकिन इस मौके पर हमने उनसे कुछ सवालात किए और उन्होंने कुछ जवाब दिए। हम दोनों सुनवा देते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। बताइएगा, ये शब बारात आ रही है, इलेक्शन 2024 8 फरवरी इख्तिताम पजीर हुआ, उसमें भी आपने पोलिंग स्टेशनों को जो सहूलत दे सकते थे वो दी ताकि स्टाफ भी आए और जो वोटर आते हैं उनको सहूलत दी। बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया था, कोई मिसहैप तो नहीं हुआ पोलिंग स्टेशनों पे? पहला तो ये सवाल करता हूँ। एक पोलिंग स्टेशन थी जहाँ पानी ओवरफ्लो हो गया, KMC का नाला, उसकी वजह से हमारा जो है स्कूल के अंदर पानी आ गया था। वो फिर उन्होंने पोलिंग स्टेशन आगे कर दी थी, दूसरे इसमें दे दी थी इन्होंने। और दूसरी बात, बाकी माशाल्लाह सब क्लियर था, हमने पूरा क्लियर करके दिया, लाइटें लगा के दी, पंखे लगा के दिए, सफाइयाँ करा के दी इनको। और जो उनके पानी का मसला हल किया, टंकियाँ चाहिए थी वो उनको लेके दी हैं। ये तो अच्छा काम किया कि आपने कौमी फरीज़े में अपना किरदार अदा किया। औरंगी टाउन की पोलिंग स्टेशनों पे बहैसियत म्यूनिसिपल कमिश्नर और यकीनन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया भी इसमें पेश होंगे। लेकिन अब मुझे बताइएगा, वो मरला ख़त्म हो गया, अब आ रही है शब बारात। इसमें लोग जाते हैं अपने प्यारों की कब्रों पर, वहाँ एक रूटीन बना हुआ है हमारे रवायती तौर पर, तो उसके लिए क्या है, कितने कब्रिस्तान हैं, क्या सहूलत? अच्छा, हमारे पास 10 कब्रिस्तान हैं, छोटे बड़े मिला के। उसमें 3-4 बड़े होंगे, बाकी छोटे होंगे। उसके अंदर मैंने हदायत दे दी है अपने पार्क डिपार्टमेंट को, MND को, सबको कि भाई अपना काम शुरू कर दें। कल से आई थिंक कल या परसों से लाइट शुरू हो जाएगी लगना हर अपना कब्रिस्तान में। बाकी अपना जो कटिंग वटिंग है, जो झाड़ियाँ काटनी है, वो तो आज से शुरू हो चुका है हमारा काम वहाँ पर। इसमें ये होता है कि कुछ कब्रिस्तानों से, जैसे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है नॉर्थ कराची में, वो दीगर जगह आप लोग झालर वालर भी लगाते हो आखिरी दिनों में, वो चोरी हो जाती है यार। उसकी मॉनिटरिंग के लिए कि भाई वो चोरी वोरी नहीं हो, सरकार का पैसा लगता है, आवाम का पैसा लगता है, कोई इंतज़ाम ऐसा? क्योंकि 4 दीवारी तो होती नहीं कब्रिस्तान में, वो तो फी सबिल्लाह खुला हुआ होता है। बस आपको पता है कि यहाँ पर हालात क्या हैं कराची के। यहाँ तो हम भी अगर बाहर निकल जाते हैं तो हमारे भी पैसे और मोबाइल निकल जाते हैं, आपको पता है।
तो ये तो झाला है, क्या कर सकते हैं। बड़ा खुशकिस्मत है, तुम्हारा मोबाइल लिया था, मेरे हत्ते क्यों नहीं चढ़ते यार। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते। यार ये बताओ, आपके यहाँ रिटायर मुलाजमीन भी है, उनकी अदायगी का क्या कर रहे हो? आपने कहा था 2 को 3 को हम दे रहे हैं, और चेयरमैन ने भी दावा किया था कि हम 5-10 को एजुकेशन वाले भी शामिल होंगे, उनको भी देंगे। हम लोगों ने ये बिल्कुल बनाया था, हमने सारा पेपर वर्क भी किया था। इस दफ़ा जो OZT हमको मिली है, तनख्वाह भी हमने की है, POL भी हमारा, इस दफ़ा जो खर्चा था हमारा ये हो गया कि इलेक्शन का मसला था हमारा। इलेक्शन की वजह से हमारे जो पैसे थे ना सारे हमने वहाँ पर लगाए जाके। और अभी आपको पता है कि शब बरात भी आ रही है, उसका भी हमारे ऊपर बोझ है बहुत बड़ा कि हम लोग को ये निकालना है किसी तरीके से। तो इस वजह से हम इंशाअल्लाह अगले महीने से इनको हम देना शुरू करेंगे। हाँ, क्योंकि इनकी तनख्वाहें बंद हो चुकी होती है ना, 2-2 3-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो ये तो फिर तो या तो कुछ सैलानी से एग्रीमेंट करा दो या इन लोगों अच्छा, से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैं किसी की तनख्वाह नहीं रोकता। माजी में रोकना पड़ा, लोग नहीं आ रहे थे, अब आना जब शुरू हुए तो मैंने अभी इस दफ़ा भी आज भी हमारी तनख्वाह हुई है, तो हमने किसी की तनख्वाह नहीं रोकी है, सबको तनख्वाह दी है हमने। नहीं, रिटायर, जैसे मैं रिटायर हो गया, अजीज आरिफ रिटायर हो गया औरंगी टाउन से, तो 2 महीने 3 महीने हो गए, मेरी तनख्वाह तो बंद हो गई ना। अब रिटायर होने के बाद तो आप तनख्वाह नहीं दोगे मुझे, लेकिन ये कि भाई खाऊंगा कहाँ से यार फिर। अच्छा, उसके लिए हमने वही आपको अर्ज़ कर रहे हैं, हमने पहले भी आपको बताया था कि हम 1 लाख रुपए महीना लोगों को दे, जितने भी 10 लोग हम निकालेंगे, 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए है। ऐसे हमारे पास जब रिटायर हो जाते हैं ना, उनके बचते हैं 2 या 3 लाख रुपए हमारे पास, सही ना। तो हम ये चाहते हैं कि इनको यार दे के फारिग करें। जैसे कि अभी परसों कोई आया था बेचारा, वो उनके घर पे कोई मसला था, पता नहीं बेगम का, पता नहीं किनका, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उनको हमने उसी वक्त, मैंने चेक उठा के उनके 3.5 लाख का चेक था, मैंने उसी वक्त उनको हैंड ओवर कर दिया। सुना आपने, ये थे म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद। और यकीनी तौर पर ये जो कुछ कह रहे थे वो औरंगी टाउन के लिए एक मैसेज भी है, उनके लोगों के लिए। लेकिन हम ये बता दें कि औरंगी टाउन में तनख्वाहें, जी हाँ, औरंगी टाउन में तनख्वाह आज रात तक, हमारी तो दुकान 7 बजे 6 बजे बंद हो जाएगी, लेकिन हो सकता है मगरिब के बाद मैसेज आए 9 बजे तक, वरना कल औरंगी टाउन की तनख्वाह 11-12 बजे तक मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, और 3 बजे तक तो लोग शायद दौड़ के बैंकों में भी पहुंच जाएंगे। इस बात के कवी इम्कानात हैं कि औरंगी टाउन में तनख्वाहों का अमल कल तकरीबन शुरू होगा और रात तक मुकम्मल, वरना परसों मुकम्मल हो जाएगा। मोमिनाबाद में भी तनख्वाह कल शायद रात को मैसेज, शाम को मैसेज आए, वरना उनकी यहाँ परसों मुतवक्को है। महकमा सैनिटेशन मंगोपीर टाउन की तनख्वाह हो चुकी है, बाकी भी तनख्वाह आज शाम तक हो जाएगी, वरना कल वो भी फारगुल बाल होंगे। कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज़।